वेलकम बैक। और सर्दियों में अगर हमसे पूछें तो हम तो ये वायरल और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें, लेकिन सर्दियों में स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को एक्जिमा है या और ड्राइनेस है या दीगर और चीज़ें हैं तो वो फंगल इन्फेक्शंस हैं, तो मुझे लगता है कि उसका रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और उसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। स्किन का इशू है, हेयर का इशू है, आपका कोई स्पेसिफिक बदलते हुए मौसम के साथ, तो आप कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर अरीज हारून क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आप सवाल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको भी नज़ला ज़ुकाम हुआ था, आप खैरियत हाँ, से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ। तो आजकल वैसे वो भी बहुत सिवियर हो रहा है नज़ला ज़ुकाम, मुझे भी आज हुआ, आपको भी, और मतलब इन्फ्लुएंजा भी बस फैला हाँ। हुआ है ना, तो वो वायरस ऐसा है कि वो आपको पता है ना, जब इन्फ्लुएंजा फर्स्ट टाइम आया था तो कोविड से ज़्यादा उसकी डेथ रेट था। अच्छा। तो अब तो वैक्सीनेशन आ गई हैं, तो वैक्सीनेशन करा लें, जिन प्रिवेंशन अच्छी है। तो क्योंकि पहले जब जैसे हो फ्लू शॉट्स होते हैं। फ्लू शॉट्स होते हैं, उसका अच्छा, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन आती है, आप मेरे ख्याल में कराएं। और लेकिन वो जुलाई अगस्त में लगनी चाहिए ना। लेकिन आप देखते इम्यूनिटी बिल्ड होने में टाइम हाँ लगता है, लेकिन लगवा लें क्योंकि स्प्रेड हुआ हुआ है, आजकल फैल रहा है। हाँ। वायरस है तो वायरस हमेशा आपको पता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होती है, खांसी अच्छा, से, ये नज़ले से। इन्फ्लुएंजा का फिर हर साल आपको करवाना पड़ता है ये जैसे? बात वही होती है कि जब आप इम्यूनिटी बूस्टर्स लगाते हैं ना, तो उसकी 5 ईयर्स तक भी इम्यूनिटी होती है। लेकिन अगर जब जिस वक्त स्प्रेड हो रहा है, जिस वक्त आपको लगता है कि इस राइट, वक्त ज़्यादा है मौसम में, तो उस वक्त करा लें उस वैक्सीनेशन। वक्त आप वैक्सीन करा लें। अच्छा, अब ये जो सर्दियों का मौसम है हमारे यहाँ, तो ड्राइनेस और फिर ड्राइनेस के अलग अलग फॉर्म्स हैं। मैं उसमें खुसूसी तौर पे उस पर बात करना चाहती हूँ कि मदर्स जो हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, वो लगा देती हैं कि जी ये ड्राइनेस हो रही है, ये पैच हो गया बच्चे पे, वो फंगल इन्फेक्शन होगा या कोई चीज़ होगी, इसका कोई तरीका बता दें। अब घरेलू तरीकों से वो कैसे नहीं, होगा? एक तो पिक्चर्स कभी भी नहीं, आपको पता है कि पिक्चर्स बहुत अच्छी लाइट में ली जाएं, डे लाइट में ली जाएं, या प्रॉपर उसकी जो लाइट होती है हम लोग की वाइट लाइट, उसमें ली जाएं तो पिक्चर पता चलती है। वरना स्किन की डिजीज़ आप पिक्चर के ऊपर नहीं डायग्नोस कर सकते, बिकॉज उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब एक्जेमा में और सिरोसिस में लोगों को डिफरेंस नहीं फील होता, वो देखने में स्केली स्किन लग रही होती है, ड्राइनेस हो रही होती है, तो आप किस तरह डायग्नोस करेंगे? इसलिए एक तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के या किसी स्किन स्पेशलिस्ट को या किसी भी डॉक्टर को दिखा के लें। और जो भी मेडिसिन होती है ना, वो हर पेशेंट की डिफरेंट होती है। देखो, अगर हम कुछ मेडिसिन जो ओरल होती हैं वो उन लोगों को नहीं दे सकते जिनके लिवर डिजीज़ होते हैं, रीनल इश्यूज़ हैं, आप उनको नहीं, क्योंकि जितनी भी मोस्टली स्किन की होती हैं वो स्टेरॉइड बेस्ड भी होती हैं, मेजॉरिटी जो मेडिसिन होती हैं, तो वॉश आउट कहाँ से होंगी ना। तो आप किसी को उठा के एडवाइस नहीं कर सकते। राइट। ऑइंटमेंट्स भी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कॉमनली जितनी ऑइंटमेंट्स आ रही हैं उनमें स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड इसलिए दिया जाता है कि इन्फ्लेमेशन रोके, खारिश हो रही है, कोई रेडनेस हो रही है, उसको रोकने के लिए। अब वो आप जब दे देंगे तो लोग क्या करते हैं, इससे स्किन बड़ी अच्छी होगी क्योंकि अच्छा इफेक्ट आता है। लॉन्ग टर्म यूज़ में स्किन थिनिंग हो जाती है उससे। उसके बाद फिर क्या होता है, स्किन हीलिंग नहीं लेकिन होती। फिर करें क्या रीच, क्योंकि बच्चों में भी ये टॉपिक एक्जिमा मैंने देखा है कि ये होता है। अब उसमें भी जाहिर है विंटर्स में स्किन, ये जो आपकी कोनियाँ हैं और बाकी जगह हैं वहाँ पर बिल्कुल। पैचेस आ जाते हैं, जब उस पर आप लगाते हैं तो वो सही हो जाते पता हैं। है, अब फिर क्या दूसरा क्या तरीका हो देखो, एक सकता तो है? एक्जिमास जितने भी स्किन की कंडीशंस है ना, वो ट्रिगर होती हैं किसी चीज़ से। यानी कि कोई आपको खाने से ट्रिगर अच्छा, होगी, जो हम डिटर्जेंट्स यूज़ कपड़ों से करते हैं, होगी। डिटर्जेंट से बहुत कॉमनली होती है, लोगों को समझ नहीं आ रही होती क्योंकि कपड़े धुलते हैं, वो हम लोग कुछ सोचते ही नहीं उसके ऊपर, तो उससे बहुत ज़्यादा तो इरिटेट होती उससे है क्या स्किन। करें? अपना चेंज करें, डिटर्जेंट चेंज चेंज करें? कर दें अच्छा। आप। बच्चों को सोप से हो जाती हैं, हार्श किस्म के सोप्स यूज़ करते हैं उससे हो जाती है। आप जो बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हैं उससे हो जाती है। तो ये पहले चीज़ें जो है ना वो साइड पे करें। बच्चों और के तो बल्कि वो लिक्विड्स और ये सब भी किसी, आते हैं, हाँ, उनमें भी धो, अगर आप वॉश आपको कर लें। लगता है, देखो, किसी को किसी हाँ चीज़ से भी ट्रिगर कर ठीक। सकती है ना, जो लगता है कि ये चीज़ करते हैं। अच्छा, वो बहुत गर्म पानी से नहाने से स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से एक्जिमा एक्टिवेट हो जाता है, खारिश शुरू हो जाती है। तो आप अपना जो पानी है उसको भी नीम गर्म रखें, ऐसा बहुत ज़्यादा खोलता हुआ गर्म पानी नहीं हो। जैसे हम लोग सर्दियों में तेज़ गर्म पानी से हाँ, नहाते हैं, सुकून उससे मिल रहा होता है वो ना। ड्राइनेस करता है। फिर उसका या तो मॉइस्चराइज़र लगाएं। हाँ, अच्छा, अगर घर की आप बात करेंगे तो कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, एज अ मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा की जेल, लेकिन उस पे एलोवेरा, लगा सकते हैं जहाँ आपको फंगल इन्फेक्शन है या देखो, एक्जिमा है। फंगल इन्फेक्शन के लिए टी ट्री ऑयल सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा। लेकिन आपने टी ट्री ऑयल जब भी यूज़ करना है, अगर आप एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करेंगे तो उसको डाइल्यूट यानी कि किसी और ऑयल में मिक्स करके करेंगे। अगर आप वैसे आपको मिल जाता है जो ऑलरेडी मिक्सड है तो वो लगा सकते हैं फॉर फंगल इन्फेक्शंस। कोकोनट ऑयल ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और जो लोग जैसे जिनको एलोवेरा से एलर्जी नहीं है तो वो एलोवेरा भी लगा सकते हैं, वो इन्फ्लेमेशन बहुत कम करता है। उसकी अच्छा, जेल जो होती है ना, जो पार्ट में, वो लगा सकते हैं। वो लगा सकते हैं। तो पहले अगर आपने एक बार ये लगा भी लिए हैं आप क्रीम्स इस तरह की, उसके बाद आप
ये इन चीज़ें चीज़ों पर आ कंटिन्यू जाए। करके मेंटेनेंस है ना, ये बेसिकली आपकी जो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हुई है उस पे तो आपने लगा तो ली वो जो तो डॉक्टर ने दोबारा आ जाती है ना चीज़ें। अच्छा, उसको ट्रिगर जो ट्रिगर फैक्टर कर रहे फैक्टर्स हैं। कर रहे हैं वो कंट्रोल करें। फिर आप ये मेडिसिन अगर जो डॉक्टर ने एडवाइस की हुई है, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है तो वो आप ले लें, साथ कोई एंटी एलर्जी ले लें ताकि इचिंग ना हो। जब वो बेहतर होना शुरू हो तो ये आप मेंटेनेंस करेंगे। जब देखो स्किन की जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं कहती हूँ स्किन हमेशा मेंटेनेंस पे चलती है। आप अगर कोई प्रोसीजर्स भी कराते हैं किसी भी तरह के, इवन जैसे आप एंटी एजिंग करा रहे हैं या अपनी स्किन को बूस्ट करने के लिए, हाइड्रेशन के लिए, तो आपने बाद में मेंटेनेंस ही करनी है। अब कंटिन्यूसली जाके क्लिनिक पर तो नहीं बैठे रहेंगे ना। सही सही, तो ये बिल्कुल चीज़ है। वो आपकी ज़रूरी है, बल्कि उससे ज़्यादा आपको इत्मीनान भी हाँ होता है। बिल्कुल, जी। और इंटरनल हेल्थ के लिए पानी का इंटेक भी अपना अच्छा रखें। सर्दियों में हम लोग जितने वार्म फ्लूइड्स रहेंगे, हाइड्रेशन, हमें प्यास नहीं लग रही होती है, हाइड्रेशन कम हो जाती है हमारी, हम पीते नहीं है पानी, उसकी वजह से भी स्किन ड्राइनेस बहुत अच्छा, होती क्या है। कॉफ़ी वगैरह से स्किन पे एक्नी होती है? देखो कॉफ़ी जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा लें, कैफ़ीन हमें बहुत एक्सेसिव नहीं लेनी चाहिए, उससे ये होता है कि ट्रिगर होती है। वो इस तरह से स्पाइसेस हैं, उसी तरह कैफ़ीन है, ये ट्रिगर करती हैं चीज़ें। लेकिन कॉफ़ी इज़ गुड क्योंकि डायूरेटिक है तो टॉक्सिन्स भी निकालती है बॉडी अच्छा, तो वंस इन अ डे से। इज़ वंस गुड। और टू कप्स, हाँ, 1 और 2 तो कप्स। स्किन ब्रेकआउट्स नहीं होते उससे? देखो वही बात है, स्किन के लिए ना हमेशा हर एक का डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा ओके। कुछ लोगों को डिटर्जेंट से हो जाता है, कुछ लोगों को कॉफ़ी से हो जाता है, कुछ लोगों को स्पाइसेस से हो जाता है, मगर जनरली अगर डेयरी हम बात करें नहीं, 1 to 2 80-90% कप तो से नहीं होता। ऐसे नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ जनरल ड्राइनेस भी है जो बड़ी देर में समझ आती है, या हम जिस तरह एक बात करते हैं कि जी विंटर्स आ गए हैं, कुछ लोग कहते हैं अब मेरा रंग साफ हो जाएगा, और जिनकी ड्राई स्किन है वो कहते हैं हमारा रंग तो काला हो जाएगा। तो ड्राई स्किन वाले ऐसा क्या करें कि उनका रंग सर्दियों में काला ना हो, या फिर पैची स्किन हो जाती है कि वो आप कहीं से देखो डार्क हैं कहीं से आजकल लाइट? तो सीरम्स इतने अच्छे मार्केट में भी अवेलेबल हैं, आप कोई अच्छे सीरम्स यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोनिक बेस्ड, कोलेजन बेस्ड। आप उसमें वाकई हाइलुरोनिक एसिड होता देखो है जो जो? अच्छी कंपनीज के उनमें हैं, उनके ओके। अच्छे रिजल्ट्स हैं। दूसरा वो मॉइस्ट भी रखते हैं स्किन को। तीसरा मैंने कहा ना, कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। अगर आपकी एक्नी का इशू नहीं है और आपकी ओवरली ड्राई स्किन है तो कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रहता है। रात में लगा आप लें उसको इस आप। तरह नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल आपने कोई क्या कहेंगे हाँ। लेयर्स बनानी है, हाँ। थोड़ा सा लेकर कॉटन में डिप करके जस्ट अपनी स्किन को मॉइस्ट करना है आपने। सीरम ज़रूर लगाएं अपनी, अगर कोई आप क्रीम, नाइट क्रीम यूज़ करते हैं वो ज़रूर लगाएं, अंडर आई क्रीम ज़रूर लगाएं। अच्छा, नाइट क्रीम्स के बजाय जो लोग कोकोनट ऑयल लगाते हैं वो सही करते हैं? अच्छा ही करते हैं। अच्छा अच्छा, इसके अलावा जो ग्रेप फ्रूट होता है, ग्रेप ऑयल आता है। ग्रेप ऑयल जो है वो एसेंशियल ऑयल के फॉर्म में मिलता है। वो अगर आप थोड़ा सा 2 ड्रॉप तकरीबन 1 टीस्पून से 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल में डाल के यूज़ करें, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन। अच्छा, ग्रेप ऑयल। ग्रेप ऑयल, अंगूर अच्छा। का तेल। बट हाँ। एसेंशियल ऑयल्स डिफरेंट होते हैं, जो नॉर्मल ऑयल्स होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो सारे थेरेपीज़ में यूज़ होते हैं, आपकी वेट लॉस की थेरेपी में, स्ट्रेस थेरेपी में, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बट वो कभी भी आप डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगाते। अगर आप अच्छा। डायरेक्ट स्किन पे लगाएंगे तो वो हार्श होते हैं, वो बर्न करते हैं फिर। ओके, लेकिन तो वो बहुत उसको अच्छे। किसी हाँ और ऑयल के साथ बिल्कुल, मिक्स किसी करके आप और लगाएं। ग्रेप ऑयल बहुत अच्छा होता है। आजकल सीरम्स आए हुए हैं, ग्लाइकोलिक एसिड का सीरम बहुत अच्छा होता है। जिनके पैचेस पड़ जाते हैं ना, डार्क पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए ग्लाइकोलिक एसिड का सीरम बहुत कंपनीज में आजकल तो बहुत मशहूर कंपनीज हैं, उन्होंने भी निकाल दिया ब्राइटनिंग सीरम। बट अगर आप अच्छी कंपनी का लेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि ये भी होता है ना कि भाई ये हाइलुरोनिक एसिड और बाकी जिन सब के नाम हम लेते रहते हैं, आया ये उसमें है भी या नहीं, मुख्तलिफ बॉटल्स मिलती हैं, उसमें लिक्विड देखो होता है आज कि जी ये। बहुत सारा एक जो कंपनीज है ना, वो अगर आपको उससे पता चलेगा, क्योंकि जो जितने भी मतलब जैसे मैंने कहा ग्लाइकोलिक एसिड एक्सपेंसिव होता है प्रोडक्ट, तो आपको अगर कोई सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है तो मैं कहती हूँ स्किन पे थोड़ा सा अपना स्पेंड कर दें, अच्छी कंपनी का खरीद लें, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा बट उसका रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, और ये जिस तरह इन्फेक्शंस हैं ये बच्चों में हो जाते हैं, वाइट पैचेस में आजकल देखती हूँ स्कूल वगैरह में बच्चों के हुए हुए होते हैं, तो देखो या और इस तरह, ये इसके लिए क्या है? ये इसको तो हम दिखाते ही नहीं है डॉक्टर को यूजुअली, मैंने देखा है। वो हाइपोपिगमेंटेशन होती है जो स्किन लाइट होना शुरू हो जाती है, उसके रीजंस भी हो सकते हैं कि जिंक डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, कोई वाइटमिन्स की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, तो वो देखने बाद दिखाना ज़रूरी होता है। अगर सनलाइट एक्सपोजर से हो रही है तो आपको चाहिए कि सनस्क्रीन लगाएं बच्चों को। सनस्क्रीन का हमारे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी बच्चों की सनस्क्रीन अलग से आई हुई है जिनमें केमिकल्स कम होते हैं, अच्छा। वो आप यूज़ कर सकते हैं। जिंक इज़ ए नेचुरल सनस्क्रीन है, तो आप जिंक बेस्ड कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करेंगे ना जिसमें जिंक एडेड होगा, वो आपकी स्किन की प्रोटेक्शन बहुत अच्छी करेगा। अच्छा, अच्छा, very इवन nice। कोकोनट वाटर आप यूज़ कर सकते हैं,
कोकोनट वाटर का स्प्रे रखें अपने बैग में, तो वो बड़ी अच्छी आपकी एक लेयर अच्छा, बना ये देता है। नारियल पानी जो आम नारियल मिलता है। पानी मिलता है आराम से। अच्छा, ये वैसे पीने का भी बहुत फायदा है, लेकिन हम पीने का लोग भी को बहुत पीने का तो टाइम ही नहीं होता ना हमारे पीने पास। के स्किन के लिए बहुत फायदा है, बहुत फायदा। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसमें इतने सारे सिर्फ स्किन नहीं बल्कि इसके तो और हेल्थ हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत बेनिफिट्स हैं। भी बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत स्ट्रेंथ भी लगती है, आई थिंक तो आप इसमें अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छा बहुत फील ज़्यादा है ना, करते नमकियात बहुत हैं इसके अंदर, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जब पीते हैं तो आप अच्छी हाइड्रेशन होती है, आपकी स्किन की हैं। बॉडी कमर के वर्क दर्द में भी शायद इसका बिल्कुल एक फायदा है, मैंने सुना है। क्योंकि आपकी बोन स्ट्रेंथनिंग कराता है। इसके स्पेशली जो पल्प है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसका फैट है कोकोनट के जो अंदर खाने वाला जो पार्ट होता है उसमें आप जो फैट्स हैं वो आपकी बोन स्ट्रेंथ के लिए, कोलेजन के लिए अच्छे हैं। हालांकि वो बहुत हेल्दी फैट्स नहीं होते, वो उससे एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, आधे लोग उसको हेल्दी कहते हैं आधे नहीं करते हैं, वो किसी दिन बाद में करेंगे। बट उसके अपने बेनिफिट्स अच्छा, ये मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि मुझे याद आ गया डॉक्टर रीच के हमारे पास जब भी किसी खातून की प्रेगनेंसी होती है ना, तो उससे कहते हैं कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर पियो, नारियल पानी पियो, बच्चे गोरे होंगे। सो बच्चे गोरे होंगे कि नहीं होंगे, ये सारे फायदे हैं। और ये जो कमर का दर्द होता है ना खवातीन को, इससे बहुत अफाका मिल सकता है। कभी, और इसमें क्रैम्प्स वगैरह जो फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्रैम्प्स बहुत पड़ते हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। और हाइड्रेशन के लिए जैसे मैंने कहा ना, और इम्यूनिटिक फ्लूइड के लिए फीमेल्स को जिनको यूटीआई बहुत ज़्यादा हो रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि यूरिन में इन्फेक्शन बार बार हो रही होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। राइट। इसी वजह से आप देखो ज़्यादातर अगर कोई डॉक्टर भी एडवाइस करेगा तो थर्ड ट्राइमेस्टर तो में ये लास्ट जो हाँ, जो आप लोग बाहर निकल के कभी होता है ना, लोग कहते हैं कुछ पीने चलते हैं तो कोकोनट वाटर पिया कोकोनट करें। वाटर पिए, दिल नहीं चाहता लेकिन उसका, मगर पिए। उसको ब्लेंड कर सकते हैं आप किसी फ्रूट के साथ कर लें। आप किसी किसके साथ ज्यादा अच्छा उसका देखो वैसे तो कॉम्बिनेशन बनता है? पाइनएप्पल के साथ बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि फ्रेश पाइनएप्पल नहीं मिलता, वो टिन वाला होता है, उसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है, शुगर Right. कंटेंट होता है। तो आप उसको स्ट्रॉबेरीज के साथ कर लें, किसी के लाइन साथ भी कर लें, किसी फ्रूट के भी इट साथ, विल कोई गो इशू विद नहीं है। नहीं, कोई इशू नहीं है। वरना ये है ना कि कॉम्बिनेशन में कोई इशू हो। देखो ज़्यादातर जो वाटर एक्सट्रीमली जो वाटर बेस्ड फ्रूट्स होते हैं, जैसे मेलन है या वो वाटरमेलन है, ये चीज़ें हम कहते हैं ये नहीं आप ब्लेंड करें पानी के साथ या किसी कॉम्बिनेशन में मिल्क के साथ या कोकोनट वाटर के साथ। जो उसके अलावा जो दूसरे स्टार्ची थोड़े से फ्रूट्स हैं या बेरीज़ हैं, वो हम कहते हैं ज़रूर कर सकते हैं। तो बेरीज़ आप ले, स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न वैसे आने वाला है अभी, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपने कुछ नहीं करना तो आप थोड़ा सा उसके अंदर लेमन डाल के उसको पी लें। हाँ, थोड़ा लेमन डालें, थोड़ा टेस्ट को चेंज कर लें, ये है। क्योंकि जब ब्लैंड सा टेस्ट होता है लोगों को समझ नहीं आता। हाँ, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये है कि जो भी मौसम का फ्रूट है, वरना तो अब मौसम्बी आएगी और लोग वो बहुत इस्तेमाल करेंगे उसका जूस। अच्छी है लेकिन जूस नहीं पिए। अच्छा, खाएं। देखिए जूसेस जो है ना, मैंने अभी आपको देखो मैं कह रही हूँ ब्लेंड कर लें। ब्लेंड का वर्ड यूज़ किया मैंने, जूस का नहीं किया। ब्लेंड का मतलब ये कि फाइबर साथ चला जाएगा। जब आप जूस निकाल देते हैं आप सिर्फ शुगर ले रहे हैं, पानी और चीनी ले रहे हैं। तो फाइबर और जो न्यूट्रिशन है, जिसमें जो फ़ायदा है, जो मिनरल्स मिल रहे हैं, वाइटामिन मिल रही हैं, वो तो आपने निकाल दी। तो ब्लेंड करें हमेशा। ब्लेंड करें उसको। तो जूस आपने पीना है तो आप उसको ब्लेंड करके थोड़ा सा डाइल्यूट करके पी लें ताकि फाइबर लें, और खा लें तो सबसे बेस्ट है। खाने में कैलोरीज भी बर्न आउट हो जाती हैं। ये बहुत अच्छा है। सो खैर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें बहुत थोड़ी सी देर में बता दी हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक इस पे और भी बात होनी चाहिए। इंशाल्लाह दोबारा सेशन रखते हैं और आपसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रीच, आप यहाँ पर मौजूद रहीं और ये तमाम बातें जो इन्होंने बताई स्किन के हवाले से, जाहिर है ये यहाँ पर तो बता दी जाती हैं। हमारा क्लिप जो है वो काफ़ी देखा गया और उसमें लोगों ने कहा कि आप लोगों ने दवाओं के नाम नहीं बताया। दवाओं के नाम स्क्रीन पे नहीं बताते हैं हम, वो देख कर ही बता सकती हैं, मिलकर ही बता सकती हैं। इनसे मिले या किसी अपने मनपसंद डॉक्टर से आप मिलें और फिर उनसे दवा पूछें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने वैसे हमें बड़ी नेमतें दी हुई हैं, हम ही थोड़े से लाइल रहते हैं इस हवाले से, या कम इल्मी है हमारी कि हम उन चीज़ों का इस्तेमाल वैसे नहीं करते। वरना अल्लाह ताला ने तो सब दिया हुआ है, हर चीज़ दी हुई है कि ये हो जाए तो ये खाओ, ये हो जाए तो ये खाओ, इससे बचने के लिए ये अगर हम अपनी डाइट अच्छी रखें ना तो काफ़ी सारी चीज़ें वैसे ही बेहतर हो जाए। लेकिन बस अच्छी डाइट जो है वो आजकल कुछ और डेफिनेशन में आ गई है। खैर, विद दैट आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। अच्छा, मुझे लगा कि हम बिल्कुल ही अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे हैं। हमारा एक और सेगमेंट भी अभी बाकी है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।